हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं सुफला कठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क पर। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने टाइप्स ऑफ कर्मा और री इनकारनेशन मतलब पुनर्जन्म को लेके मैंने बनाई थी। और मेरा इसी पे आज भी री इनकारनेशन मतलब हमारा पुनर्जन्म क्या होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। तो जैसा मैंने बताया था कि मृत्यु के बाद हमारी जो आत्मा है वो स्पिरिट वर्ल्ड होता है उसमें जाके पहुंचती हैं। तो वहाँ पर सब आत्माएं इकट्ठी होती हैं और वहाँ पर उनका रिव्यू होता है। और जैसा मैंने बताया कि जैसे सभी आत्माएं मतलब ये है कि मृत्यु के बाद फिजिकल वर्ल्ड में या अर्थ प्लेनेट पे जो भी हमारे साथ में हैं, जिनसे हमारा कुछ ना कुछ लेना देना रहा है, कोई ना कोई हिसाब किताब रहा है, तो वहाँ पर मृत्यु लोक में या जो स्पिरिट वर्ल्ड है वहाँ पर हम सब मिलते हैं। और वहाँ पर जाके सब आत्माओं का एक रिव्यू होता है। जो मैंने बताया था कि वहाँ पर जैसे जो एजेंसी वगैरह होती है या जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो हमारा जो है रिव्यू करते हैं कि हम धरती से आए हैं तो क्या क्या सीख के आए हैं, किस चीज़ के लिए भेजा था और क्या क्या हमने किया है और कितना हमने टास्क पूरा किया है। तो ये हमारा सारा जो लेखा जोखा जो मैंने बताया था कि हमारा जो रिकॉर्ड होता है वो वहाँ पर सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं, जिसे मैंने कार्मिक अकाउंट भी बताया था या उसको एक आकाशीय रिकॉर्ड भी बोलते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड भी होता है जो कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं। तो वहाँ पर मृत्यु के बाद जो स्पिरिट वर्ल्ड होता है वहाँ पर जो है हमारे जो कुछ स्पिरिट गाइड होते हैं जो हमको गाइड करते हैं, हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं और लर्न कराते हैं। तो वो सब मिलके हमारा जब रिव्यू होता है कि हमने क्या क्या सीखा, हमारा गोल क्या था और अचीव हमने क्या किया है और क्या चीज़ हमारी रह गई है, ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब जो है वो पूरा एजेंडा हमारा जो रिव्यू होता है उसमें सारी चीज़ें होती हैं कि इन्होंने ये काम किया है और ये काम इनका बाकी रह गया है। तो वहाँ पर जाके यदि हमने सपोज बहुत अच्छा काम करके आए, जिस चीज़ के लिए हमें भेजा गया था हमने बहुत अच्छा काम किया, तो हमको अप्रिसिएशन भी मिलती है। इवन यदि हम काम पूरा नहीं कर पाए लेकिन हमने प्रयास किया था, उसके लिए हमने जी तोड़ मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन सपोज किसी कारण से नहीं हो पाया तो भी उसमें आपको मतलब एक तरह से स्पिरिट गाइड होते हैं वो शाबाशी देते हैं कि ठीक है आपने मतलब ये सब किया है। लेकिन जो काम हम नहीं कर पाए थे और जो बोला गया तो नहीं किया है, तो कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी किसी की लाइफ में है बहुत शॉर्ट में होती है। मतलब वो दुनिया में आया और बहुत अच्छा काम किया, उसने बहुत कुछ लोगों की सहायता की, कुछ सिखाया, बहुत बड़े बड़े काम किए, सब कुछ किया। मतलब उसका जो मिशन था उसके शॉर्ट पीरियड में, लेकिन उसने बहुत कुछ करके गया और दुनिया में उसने अपना नाम कमा लिया और उसकी डेथ हो गई। मतलब ये है कि लाइफ उसको बहुत कम दी जाती कि अब आपको ये काम करके आना है वापस। तो इस टाइप से जैसे मैंने बताया था कि सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हमारा जो स्पिरिट जो वर्ल्ड है वहाँ पर दो टाइप से हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक तो हम होता है हमारे स्पिरिट गाइड से, मतलब स्पिरिट गाइड जो हमको सिखाते हैं। जो आत्मलोक में है वहाँ पर कुछ एजेंट जो रहते हैं जो कि ये इनका मिशन जो है वो लोगों से काम करवाना और सिखाना, उनको लर्निंग दी जाती है। तो जो हमारे जो स्पिरिट गाइड है उनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अब हमको जो नया जीवन दिया जा रहा है तो हमको वहाँ पर क्या क्या करना है, क्या क्या गोल है हमारा, क्या हमारा मिशन है, क्या पर्पस है। तो ये सारी चीज़ें उसकी रूपरेखा पहले ही तैयार हो जाती है कि इस समय आपको ये करना रहेगा, ये आपको लोग मिलेंगे और यहाँ पर आपको ये अचीव करना है। और ये सारी चीज़ें मतलब ये आप एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, साइन करते हो या अनुबंध करते हो। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे हमने देखा कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे सपोज हम देखते हैं कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, एक प्रॉमिस हुआ कि आपको ये देना है इतना, मतलब आपके उनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या कोई आपने काम किसी को ठेके पे दिया और आपने बोला कि इतने समय में मेरा ये काम होना चाहिए। तो कहने का मतलब है आपने कोई भी चीज़ का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो इसी टाइप से जो आपके सोल गाइड होते हैं और जो स्पिरिट गाइड होते हैं उनसे आपका अनुबंध हो जाता है, उनसे आपकी प्रॉमिस होती है कि मैं जब धरती पे जाऊंगा, पृथ्वी
पे जाऊंगे तो मैं अपना ये काम करके आऊँगा। यदि आपने किया तो बहुत अच्छा है। जो स्पिरिट वर्ल्ड में हमने देखा कि वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें बोल के आते हैं, साइन करके आते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन जब आप फिजिकल वर्ल्ड में आते हो, मतलब जब अब अर्थ प्लेनेट पे आते हो, तो आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रहती। आपको नहीं मालूम कि आप क्या बोल के आए थे, क्या करके आए थे। यहाँ पर आके आप मटेरियल लाइफ में, मटेरियल आउटर वर्ल्ड में आप खो जाते हैं, और यहाँ आके आप बहुत सारे ऐसे कर्म, अच्छे और बुरे सब टाइप के कर्म करते हैं, जिसमें कि आपका जो कार्मिक अकाउंट भी बनता जाता है। फिर यहाँ पर दूसरी बात ये आती है कि क्या हमको वही लोग मिलते हैं जो पहले भी हमारे जो लाइफ में थे? तो इसका भी आंसर यही है कि हाँ, हमको जनरली वही लोग मिलते हैं जो हमारी इस लाइफ में या पहले पास्ट लाइफ में हमारे साथ में थे। वो क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे उनसे कुछ ना कुछ तो लेना देना रहा है हमेशा। उनसे हमारा जो है कार्मिक अकाउंट बन गया था, अच्छा या बुरा जो भी हमने बनाया, लेकिन उनके साथ में हम इतने दिन रहे, तो हमारा उनके साथ में जो भी लेना देना या जो भी हिसाब किताब था, वो हमने यदि क्लियर नहीं किया है, तो फिर हमको नेक्स्ट लाइफ दी जाती है। जैसे मैंने बताया था कि आत्मलोक जो होता है उसमें टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, और वहाँ पर आत्माएं कितने भी साल रह सकती हैं। इसलिए छोटे बड़े का भी कुछ नहीं है कि पिछली लाइफ में सपोज आपके जो पड़ोसी थे वो हो सकता है कि आपके जो है वो दोस्त बन के आ जाएं, या पिछली लाइफ में जो आपके भाई थे वो हो सकता है इस लाइफ में हस्बैंड बन के आए, या आपकी माँ जो है आपकी बेटी बन जाए, बहन बन जाए, मतलब कोई भी रिश्ता। लेकिन वही रिश्तेदार होते हैं आपके आसपास जिनसे कि आपका कहीं ना कहीं लेना देना बहुत ज़्यादा था। तो सोल टू, एक तो आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट गाइड से, सोल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है सोल टू सोल। मतलब जहाँ पर मैंने बताया कि जैसे मृत्यु के बाद सारी सोल एक जगह पहुँचती हैं। अर्थ प्लेनेट पे हमको जो जो लोग मिले थे, जो जो हमारे रिलेशन में थे, उनसे हमारा कहीं भी कोई भी लेना देना हिसाब किताब है, तो स्पिरिट वर्ल्ड में वहाँ पर बैठ के उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस लाइफ में अब आगे क्या, मतलब उनके साथ में उनका क्या रिलेशन रहेगा, या कब मिलेंगे, या कैसे उनको उनका हिसाब किताब वापस करना है। ये सारी चीज़ें पहले ही सारी अनुबंध हो जाते हैं। हम जानते हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? ह्यूमैनिटी को सिखाने के लिए, मानवता का पाठ पढ़ाने के सिखाने के लिए हमको जो है मनुष्य योनि दी जाती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि मनुष्य में क्या क्या गुण होते हैं, एक आत्मा के क्या गुण हैं, और वो हमको कैसे निभाने चाहिए या कैसे करने चाहिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था। तो जो बेसिक क्वालिटी है आत्मा की, वो हमारे साथ यदि है और हम अच्छा कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म जो है वो ज़्यादा नहीं बनते हैं। लेकिन यदि हमने किसी के साथ में हमारे जो भी कर्म हमने किए हैं और वो हमारे कर्म इकट्ठे होते जाते हैं, तो वो हम कर्म बंधन बांध लेते हैं। मतलब उनके साथ में हमारा कहीं ना कहीं एग्रीमेंट हो जाता है, एक तरह से उनके साथ में हमारा मतलब रिश्ता बन जाता है। जैसे कभी कभी हमने ये भी देखा है कि जाने अनजाने में हम किसी से, जीते जी भी हम कई लोगों से हम एक तरह से एग्रीमेंट कर लेते हैं, अनुबंध कर लेते हैं। जैसे सपोज आपकी माँ बहुत आपको प्यार करती है, या आपके भाई या आपके पिताजी आपको, तो आपके दिमाग में होता है कि मेरे को अगले जीवन में भी यही मेरे माँ बाप हैं, या मेरे भाई, या मेरा जीवन साथी, या जिससे आपके बहुत अच्छे रिलेशन। तो कभी कभी अपन जाने अनजाने में भी उनसे एक तरह से एग्रीमेंट कर लेते हैं। या कभी कभी किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो गई हमारी, तो कभी कभी हम इस टाइप से भी बोल देते हैं कि ठीक है, मैं देख लूँगा, आप आगे भी तेरे को मजा चखाऊंगा, मतलब इस टाइप के कोई भी आपने बोल दिया। मतलब आपने एक तरह से उससे अपना एग्रीमेंट कर लिया कि अब आपको अगले जन्म में भी आना ही पड़ेगा, तो वो आपका कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आपके जो रिश्तेदार या आपके जैसे जो भी आपके परिवार के लोग हैं जिनसे आपका अकाउंट बना है, या आपके फ्रेंड है, या नज़दीकी कोई भी है रिलेटिव वो है जिनसे आपका बहुत अच्छा या बुरा जो भी संबंध बने हैं, वो आपके अगले जीवन में भी जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मतलब जब आप स्पिरिट लेवल पे जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वहाँ ये सारी चीज़ें किसका किसके साथ में कैसा रिलेशन था, और यहाँ इस जीवन जो नया जीवन आपको दिया जा रहा है उसमें आपको क्या क्या काम करने, ये सारी चीज़ों का आपको पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो हमें ह्यूमैनिटी सिखाने के लिए आते हैं, क्योंकि हम जो इस फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं तो हमको सब टाइप की चीज़ें
मालूम होना चाहिए और एक दूसरे के साथ कैसे रिश्ते निभाना है क्या है। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए, फिज़िकल वर्ल्ड में मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों को सीखने के लिए हमें एक फैमिली दी जाती है जो हमारी सोल फैमिली है। मतलब जो सोल जो थी वो आज ह्यूमन बन के जो आई हैं, मतलब वो हमारे साथ में रहती हैं। अब यहाँ पर हम कई बार देखते हैं कि कुछ रिश्ते तो हमारे जो होते हैं वो हमको बहुत सुख प्रदान करते हैं, जिनमें जैसे बहुत केयर, कंपैशन, लव, मतलब उनकी भावनाएं होती हैं। और कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें डिस्ट्रेस करते हैं या हमको एक सैडनेस या हमको सॉरोफुल महसूस कराते हैं। तो कहने का मतलब है कि सुख और दुख दोनों टाइप के रिश्ते हमारे साथ में आते हैं। कई ऐसे रिश्ते जो कि बहुत अच्छे रिश्ते रहते होते हैं, जैसे माता पिता से आपके बहुत अच्छे रिश्ते, भाई बहनों सिबलिंग से हैं आपके, हो सकता है दोस्तों से आपके बहुत अच्छे हों, पड़ोसी हैं या रोमांटिक पार्टनर हैं। तो ऐसे रिश्ते बहुत अच्छे, मतलब आपको सुख देख के जाते हैं। या कई बार हमने देखा कि कुछ ऐसे हमारे कार्मिक रिलेशन होते हैं जो हमको बहुत दुख भी दे के जाते हैं। मतलब वो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ हमको सिखा के जाते हैं। जैसे सपोज एक बॉस और एक एम्प्लॉय का यदि हम रिश्ता देखें तो कभी कभी उनका रिश्ता बहुत ख़राब होता है, लेकिन हमको उनके साथ में रहना है, सब है। तो कई बार हमारे ऐसे कर्म, मतलब हमारी जो है वो पेन एंड सफरिंग के साथ में हमारे उनके रिश्ते उनके साथ में रहते हैं। कई रिश्ते ऐसे हैं जो हमको बहुत टफ लाइफ और नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं, या टफ लाइफ मतलब जिसमें हम जीते हैं, या जो रिश्ते जो हमको बहुत अंदर से दुखी कर जाते हैं। जैसे कई बार संतान भी ऐसी होती हैं जो सुख देने वाली भी होती हैं, दुख देने वाली भी होती हैं। तो ये आपके कर्मों के ऊपर ही होता है कि आपने पिछले जन्म में उनके साथ में क्या किया था, जो इस जन्म में आपके संतान बन के आए और आपसे वो बदला ले रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके कर्मों का ही खेल है, जो हम समझते हैं कि हमने जो कर्म किए, हमारा जो भविष्य है या हमारा जो प्रेजेंट बना। जैसे मैंने पहले भी बताया था इस बात को लेके कि हम आज जो हैं वो अपने कर्मों के द्वारा ही है। हमने अपनी लाइफ जो बनाई वो अपने कर्मों से ही बनाई है। तो इस टाइप से हमारे जो कर्म जो है आगे भी चलते जाते हैं। तो हमने देखा कि कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव टाइप के लोग आते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं और बहुत कुछ हमें सिखा के जाते हैं। हमारी लाइफ कई बार एकदम चेंज हो जाती है, हमें अच्छा लेसन सिखा के जाते हैं। और ये इस टाइप के रिलेशन होते हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत बदलाव लाते हैं और हमारे कर्मों को बैलेंस करते हैं। तो कुछ लोग हमारे लाइफ में अचानक भी ऐसे लोग मिलते हैं जिससे हमारी लाइफ चेंज भी हो जाती है। तो जैसा अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव जो रिलेशन होते हैं या पॉजिटिव जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि हमें सुख प्रदान करते हैं, तो जिनसे हमारे अच्छे रिलेशन है, तो हमको एक सुख दे के और हमको बहुत कुछ लाइफ में चीज़ें सिखा के जाते हैं। और कुछ जो है नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं जिससे हमको लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है और हमारा बिहेवियर भी कई बार चेंज हो जाता है उससे। तो ये सारे हमारे कर्मों का ही होता है कि हमने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमको आज भी वही लोग मिलते हैं। लेकिन ये जो कार्मिक लोग होते हैं वो हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टी का रीज़न भी बनते हैं, ताकि हमारी गलतियों को सुधारा जाए। मतलब वो हम अपनी गलतियों से सबक भी ले सकें। तो कभी कभी हम उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जिससे कि हम आगे ये गलतियां ना दोहराएं। तो हमारे जो है नेगेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिससे हमें बहुत पेन और सफरिंग भी मिलती है, लेकिन हमको ये कुछ कुछ सिखा के भी जाते हैं। फिर कुछ ऐसे न्यूट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, मतलब जिनसे हमको बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ना हमको बहुत ज़्यादा सुख देते हैं या दुख देते हैं, कुछ नहीं, लेकिन हमको मिलते हैं ऐसे लोग जिनसे हमारा कोई न्यूट्रल है, लेकिन कई चीज़ें हमको वो उनसे सीखने को मिलती है। जैसे कोई उनकी ऐसी अच्छी आदत है तो मतलब उनकी आदतों से इंस्पायर हो जाते हैं, या हमने उनसे कुछ जाने अनजाने में कोई चीज़ देख ली, सीख ली। तो कहने का मतलब है कि ऐसे न्यूट्रल टाइप के भी होते हैं, लेकिन उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो कहने का मतलब है कि लाइफ में जो भी जितने भी लोग मिलते हैं हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है या हम कुछ सीखते हैं। तो जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट, या तो उनसे हम सीखते हैं या हम उनको सिखाते हैं। और उनका मेन पर्पस यही है कि जैसे हील करना, एक दूसरे को हील करना। मतलब
एक दूसरे की जो कमियां हैं या उनके अंदर जो भी विकार हैं उनको वो हील करते हैं, उनको वो ठीक करते हैं। दूसरा जो है उनका वो होता है कि लाइफ पर्पस एनकरेज, मतलब उनका पर्पस जो है एनकरेज करना, मतलब कोई भी चीज़ में हमको एक मोटिवेशन देना। तो एनकरेजमेंट किसी चीज़ में करना मतलब हमारे जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका मेन मकसद यही होता है कि या तो हील करना, एनकरेज करना, या आपकी एनर्जी को वो लव और कंपैशन की एनर्जी से कनेक्ट करना। मतलब वो हमारे अंदर एक लव की फीलिंग या एक करुणा दया की फीलिंग भी लाते हैं। तो ऐसे भी रिलेशन होते हैं। एक होते हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं। मेन चीज़ वो हमारी जो चेतना के लेवल को ऊपर उठाना। मतलब वैसे तो हम जो हमारी जो आत्मा है जब धरती पे आती है तो वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आती है और सिखाने के लिए आती है, और उसका मकसद ये होता है कि आत्मा की ग्रोथ होना। तो अल्टीमेटली मैंने जैसा बताया था कि अल्टीमेटली गोल या पर्पस तो आपका ये है कि परमात्मा में मिलना है और मोक्ष प्राप्ति करना है। तो यहाँ पर जो वो उसको धरती पे आके, अर्थ प्लेनेट पे आके उसने क्या क्या सीखा, उसका क्या मिशन था और उसने क्या सीखा। तो आत्मा की ग्रोथ के लिए हमें इतनी लाइफ बार बार जो है वो मिलती हैं जिससे कि हम कुछ ना कुछ सीखें उनसे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ सोल बताऊंगी कि कितने टाइप के हमारे रिलेशन होते हैं सोल के साथ में। तो वो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, थोड़ी लंबी है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।